वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में। जैसे कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन्स है विद माइक्रोस्कोप के साथ। माइक्रोस्कोप्स का वी ऑलरेडी नो इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को या स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट या आर्टिफिशियल सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट्स में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना एक ये अनदर इम्पोर्टेंट थिंग शो करता है कि जो ये लाइट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से यूटिलाइजेशन किए जाते हैं, इसी के बेसिस पर इस पूरे बेसिक प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे, एक ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का करेंगे। जनरल पार्ट्स क्या होते हैं और इसका एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है बिहाइंड दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को, वो फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपकमिंग में डालेंगे। यहाँ पर एक प्रिंसिपल्स और इसका जो एडवांटेज है वो चीज़ें स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली स्पेसिमेंस पे डाल के उसको इमेज का फॉर्मेशंस देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। टाइप्स ऑफ जो माइक्रोस्कोप्स है, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशंस हो रही है जाकर वो हाई रेजोल्यूशंस हो रही है एज कम्पेयर टू अदर्स से। इसमें चाहे जितना छोटा हो, माइन्यूट नैनोमीटर्स में स्पेसिमेंस हो, उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। और ये पूरा सेटअप्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का है वैक्यूम्स में किया जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हों या ट्रांसमिट हों ऑब्जेक्ट से या स्पेसिमेन से, वो इस तरह से डाइवर्ज ना हो, ताकि इमेज का क्लियर या इमेज न फॉर्मेशंस हो। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर वैक्यूम्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाते हैं वहाँ पे। अर्नेस्ट रस्का ने सबसे फर्स्ट टाइम, जो एक जर्मन इंजीनियर थे, 1931 में इसको बेसिक प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जनरेट किया था, वही आजकल चल रहा है। तो ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसर, कंप्यूटर, किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। जो फर्स्ट डेवलप हो काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में सबसे एडवांस में माना जाता है जाकर। अगर हम इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से वर्क करता है, तो इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट किए जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन गन्स द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं हाई वोल्टेज या इसके द्वारा इनको एक्सेलरेट किया जाता है, और फिर जो स्पेसिमेंस है उसके ऊपर डायरेक्टली पेनिट्रेट किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है या स्कैटर्ड किए जाते हैं। उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है और उस स्पेसिमेन से स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशंस को हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से डायरेक्ट करने के लिए, ताकि डायरेक्टली इमेज पर जाएं, उनमें कंडेंसर्स होते हैं, दो कंडेंसर यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर न जाकर फोकस हों स्पेसिमेंस में, और फिर जो वहाँ से ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होते हैं उनको कलेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। और जो एक्सेलरेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वोल्टेज को, ताकि काफ़ी अच्छे से इनकी एनर्जी रहे। उनका वोल्टेज होता है 100 से किलोवाट से 1000 किलोवाट के में अप्लाई किया जाता है, और जहाँ से ये जनरेट किए जाते हैं टंगेंशन फिलामेंट द्वारा। सबसे ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितना स्पेसिमेन को थिन सेक्शंस करेंगे, ताकि उसकी जो स्टडी है वो अच्छे से हमें पता लगे, उसके मॉर्फोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी जो भी हमें स्टडी करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, तो वो हमें पता लगे। वो 200 टाइम्स थिनर होती है जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। इतना स्पेसिफिक हम थिन सेक्शन काटते हैं यहाँ पर, जो इसीलिए ब्लेड यूज़ की जाती है जाकर कट करने के लिए, वो भी टंगस्टन फिलामेंट्स की होती जाकर। और इलेक्ट्रॉन बीम जैसे पास करता है स्पेसिमेंस में, स्कैटर्ड डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस तरीके से स्पेसिमेन का थिकनेस होगी या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड या रिफ्रैक्टेड होंगे या ट्रांसमिट होंगे जाके। अल्ट्रा सेक्शन कटने करने के लिए वी नीड टू बी अच्छा खासा हमें शार्प ब्लेड जरूरी होती है, जो कि टेंजेंशियल या किसी और एलिमेंट्स की बनी होती है जाकर। डेंसर रीजन, अगर हम जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अगर अच्छा थिन सेक्शन नहीं है, डेंसर है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे और इमेज का डार्क इमेज फॉर्म होगी एज कम्पेयर टू जो सेक्शंस काफ़ी थिन है, ट्रांसपेरेंट टाइप की है, वो इसके पीछे में। इस पे पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की ही कंडीशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है, एनर्जी कम होती है, तो उस तरीके से डाइवर्जन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इमेज का फॉर्मेशन उतना क्लियर या ब्राइट होने के चांसेस डिपेंड करते हैं जाकर। इलेक्ट्रॉन बीम कब स्पेसिमेन से जैसे आती है ऑब्जेक्ट से, हायर पावर फॉर्म्स द इमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज। ऑकुलर लेंसेज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर करते हैं, फिर कंडेंसन द्वारा जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को आपस में ऑकुलर के द्वारा पास किया जाता है, वहाँ से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसे ही रीड किया जाता है जाकर। ओवरऑल दो टाइप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया गया, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, एक है जाकर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टैम और सैम के नाम से इन्हें हम जानते हैं जाकर।
अब अगर आते हैं स्टडी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाम से ही पता है ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो स्पेसिमेंस है उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, और एनालॉग ये कन्वेंशनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है क्योंकि यहाँ पर लाइट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और स्पेसिमेंस अगर हम देख रहे हैं जाकर, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ट्रांसमिशन वाला। तो इसमें देख सकते हैं स्पेसिमेन बीच में इलेक्ट्रॉन्स को एनोड द्वारा पतंगन जो गन है वहाँ से पास करते हुए, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और नीचे जाते हैं, इमीडिएट लेंसेज, ऑब्जेक्टिव पर्चर, फिर प्रोजेक्टर, फिर इमेज का फ्लोरोसेंट इमेज पे एक अच्छा खासा पिक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इससे हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को मॉलिक्यूल्स के रूप में, या साइटोस्केलेटन्स, वायरस के मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन, फिलामेंटस, नेगेटिव स्टैंडिंग्स, बहुत सारी ओवरव्यू हम स्ट्रक्चर्स का पता कर सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा। अब आते हैं स्कैनिंग से। इसका भी स्कैनिंग से पता लग रहा है कि एक स्कैन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, और यहाँ पे जनरेट होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्कैनिंग करते हैं, और जिसके द्वारा इमेज, दूसरे के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन द इमिशन ऑफ सेकेंडरी। जिस तरीके से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेंस में पढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का जनरेट होता है, और उसके जो कलेक्ट करके जो इमेज का फॉर्मेशन है यही स्कैन कर रही है। जिस तरह स्कैन करते हैं हम लोग ग्रेट डेप्थ फोकस, क्योंकि ये स्कैन कर रहा है तो इसके द्वारा जो इमेज हो रही है ज़्यादा क्लियर, ब्राइट और अच्छी बनती है एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं इमेज है इलेक्ट्रिक गन, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और सरफेस पे जो इमेज स्पेसिमेन है उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ डायरेक्टली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, और उसको ऑकुलर लेंसेज द्वारा करके इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टर्म स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज द फॉर्म सेकेंडरी जो हो रहे हैं उसके द्वारा ही। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल्स है ओवरव्यू ट्रांसमिशंस का और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में। अब आते हैं हम इसके जो पार्ट्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो कौन कौन से पार्ट्स हैं। अगर हम स्टडी करते हैं तो 2-3 पार्ट्स तो मेन इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं ताकि ये जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इनके द्वारा जो इमेज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में हो रही है, जो कंडेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट स्पेसिमेंस डाउन द सेकेंडरी मैग्नेट कॉइल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। थर्ड सेट ऑफ मैग्नेट के प्रोजेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, और ईच लेंसेज है मैग्निफिकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो इनके लिए जो लेंसेज यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज़ करते हैं, ताकि इनसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ आते हैं जनरेट करते हैं एनर्जी, तो उसको कलेक्ट करके और जो पिक्चर्स का इमेजिनेशन वो फॉर्मेशन किया जा सके जाकर। अगर हम आते हैं जाकर दूसरा जो इसका मेन पार्ट है, तीसरा स्पेसिमेन होल्डर, किस तरीके से स्पेसिमेंस को होल्ड करते हैं उसके भी लिए हमें स्पेसिमेन होल्डर एक्सट्रीमली थिन फिल्म होती है, कार्बन या कोलोइडल पाउडर मेटल्स की बनी होती है जाकर। इमेज वीविंग रिकॉर्डिंग सिस्टम किस तरह का होता है, फाइनल प्रोजेक्टर होता है फ्लोरेसेंस के द्वारा, या बिलो द फ्लोरेसेंस कैमरा रिकॉर्ड करता है इमेज को। अब डायरेक्टली आते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का बेसिक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेस्टिगेट करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के रूप में, बायोलॉजिकल हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्वालिटी कंट्रोल या फेलियर एनालिसिस के लिए क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस के स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इसका रोल्स है आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए। एडवांटेज के रूप में हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्निफिकेशंस, रेयरली प्रिपरेशन मटेरियल, बहुत ही डिस्टॉर्टेड मटेरियल हो उसको भी हम कर सकते हैं जाकर। इन्वेस्टिगेट ग्रेटर डेप्थ का कर सकते हैं, डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं जाकर। लिमिटेशंस इसके इसलिए ज़्यादा कम है क्योंकि लाइव एप्लीकेशन सैंपल्स नहीं कर सकते हैं जाकर। इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं तो वेरी लो एनर्जी होने का इनको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिमेन बहुत थिन काटना पड़ेगा, वैक्यूम जनरेट करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव होता है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी रिक्वायर होती है, आर्टिफैक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लार्ज कंपेयर, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत हर इंस्टीट्यूट में नहीं पाए जा सकते हैं, बहुत कई लिमिटेशंस होती हैं इसकी। और लेकिन इमेज का फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर से वेरी ब्राइट एंड एग्जैक्ट होता है। तो ये एक ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल्स था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए, स्ट्रक्चर स्टडी के लिए। लेकिन जो इसकी बायोकेमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री है, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे स्कैनिंग हो, वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम बताएंगे इस चीज़ को। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।